हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए पीवाईक्यू डिस्कशन सेशन के साथ। तो पिछले लेक्चर में अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पीवाईक्यू डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक अलग टॉपिक से पीवाईक्यू उठाने की कोशिश की है। जेई मेंस 2025 का ये पीवाईक्यू होने वाला है। तो आपको पता चल गया होगा ये डी एंड एफ ब्लॉक का पीवाईक्यू है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन पार्ट से आया हुआ है। कौन से पार्ट से आया हुआ है? ये रिएक्शन। इसमें बच्चे बोलते हैं सर रिएक्शन याद नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इस रिएक्शन को बहुत आपके दिमाग में फिट करने वाला हूँ। रिएक्शन को ये आप रिएक्शन देखोगे और आपको पता चलेगा कि कंसेप्चुअली भी आप रिएक्शंस को याद रख सकते हो। तो सर पहले क्वेश्चन को पढ़िए। मोलर मास ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, मतलब ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो वाटर इनसॉल्युबल है, फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ क्रोमाइट ओर, जिसका फॉर्मूला भी दे दिया उन्होंने, क्रोमाइट ओर विद सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ O2 इज। तो यहां पे ये आपका रिएक्शन बेस्ड सवाल है। देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखना, पहले रिएक्शन उन्होंने दी हुई है FeCr2O4 प्लस Na2CO3। तो इसके प्रेजेंस में रोस्टिंग मतलब हाई टेम्परेचर पे अपन ऑक्सीजन डालते हैं, तो अपने को क्या बनाना है। तो सर यही तो पता नहीं चलता ना क्या बनाना है। तो यहाँ पे देखना, ये क्या है? क्रोमाइट ओर। तो क्रोमाइट ओर में क्या होता है, एक बार ध्यान से इसे तोड़ने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा FeO से ये बना हुआ है और ये बना हुआ है Cr2O3 से। यस सर। तो पहले मुझे एक बात बताना कि ये Na2CO3 जो है वो कैसा होता है, वो कैसा है? बेसिक है, एसिडिक है या एम्फोट्रिक है? तो आप क्या बताओगे सर? कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? Na2CO3। जैसे सवाल आपके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आते हैं कभी ना कभी, वैसा ये का सॉल्ट बन चुका है क्या सर? तो ये किससे बना हुआ सर? सर ये बना है NaOH और H2CO3 से मिलके। ठीक है। NaOH क्या है सर? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बोनिक एसिड क्या है सर? एक वीक एसिड है। वीक एसिड है। यस सर। तो स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे इसकी पीएच कितनी आ जाएगी सर? इसकी पीएच होगी बेसिक। इट विल बी बेसिक। सॉल्यूशन इसका बेसिक होगा। यस, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे एक और मैंने आपका कंसेप्ट थोड़ा रिवाइज करवा दिया है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का भी आपका एक कंसेप्ट रिवाइज होना चाहिए कि ये Na2CO3 किससे बना हुआ है? NaOH से बना हुआ है और कार्बोनिक एसिड से बना हुआ है। NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कार्बोनिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। तो ओवरऑल पीएच क्या होगी? बेसिक होगी। पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। यस सर। ठीक है सर। तो ये तो पता चल गया, ये बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है। ठीक है सर, बेसिक है। यस सर। ये क्या है सर? बेसिक है। Whereas FeO कैसा है सर? Fe पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने आपको बताया था जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, या फिर आपने खास से भी पढ़ा होगा, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। यस सर, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। यस सर, बेसिक होते हैं। Whereas Cr2O3 क्या है सर? याद करने की कोशिश कीजिए, इस पे भी एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। मैं आपको दो का दे रहा हूं, CrO3 एंड Cr2O3। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में। सर इनका नेचर क्या है? मैंने क्या बताया था सर? इलेक्ट्रो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, मतलब उतना ज्यादा एसिडिक होता है। यस। तो CrO3 देखेंगे सर, CrO3 पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये एसिडिक होगा। Whereas Cr2O3 ये आपका मैंने दिया था, एक और ले लेते हैं भाई, CrO ले लेते हैं, तो आप कंपेयर आसानी से कर पाओगे ना यार। तब आप कंपेयर आसानी से कर पाओगे। CrO कैसा होता है सर? CrO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा।
whereas Cr जो है +3 जो है वो आपका क्या होता है, एम्फोट्रिक होता है, एम्फोट्रिक होता है। ठीक है सर, ये भी कंसेप्ट आपने रिवाइज करवा दिया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा हुई उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यस सर, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ये भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। यस सर, तो ये क्या हुआ सर, ये तो हुआ एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक। तो सर रिएक्ट करेगा क्या ये, आप देखिए यहां पे Na2CO3 है, Na2CO3 है, ये बेसिक है, ये भी बेसिक है, तो इसमें रिएक्शन नहीं होगी। यस सर, ये बेसिक है, ये एम्फोट्रिक है, तो एम्फोट्रिक वाला तो बेस के साथ भी रिएक्शन करता है और एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। तो इस रिएक्शन का काम क्या है सर, सर इस रिएक्शन का काम है कि अपन इसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचा ले सके। ये +3 ऑक्सीडेशन में था, ये अभी मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, मतलब ये क्या हो जाए, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। यस सर, तो इसकी ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो Na का कंपोनेंट किसके साथ आ जाएगा सर, Cr के साथ, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, Na2CrO4, Na2CrO4 आपको नजर आएगा क्या, Na2CrO4। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे सर, जो Na2CO3 है वो बेसिक होगा, तो वो एम्फोट्रिक Cr2O3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो उसे +6 सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करेगा, और Na का जो पार्ट है वो Cr के साथ चिपक जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में ही तो रिएक्शन हुई है ना यार। यस यस सर, तो Na2CrO4 आपको मिलेगा। सर इसका नाम क्या होता है, आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या होता है, सोडियम। सोडियम क्या हुआ, सोडियम, सोडियम हुआ, और ये क्रोमेट हुआ, क्रोमेट हुआ, सोडियम क्रोमेट हुआ। सर इसका आपको कलर भी पूछा जा सकता है, सोडियम क्रोमेट का कलर भी पूछा जा सकता है, या फिर क्रोमेट का कलर पूछा जा सकता है, तो ये येलो, पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है। यस सर, येलो कलर का होता है। ये रिएक्शन समझ में आ गई। यस सर, सर यहाँ पे ऑक्सीजन लिया है, तो यहाँ पे ये Na के साथ तो Na2CO3 के साथ तो Fe रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीडाइज तो होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज तो होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे और एक प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, और एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा Fe2O3, Fe2O3 आपका एक बन जाएगा Fe2O3। ये साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, गैस है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूं। यस सर, तो यहाँ पे सर ये रिएक्शन तो समझ में आ गई, लेकिन वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट क्या है, वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। जो सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, सॉल्युबल होते हैं। सोडियम के सॉल्ट्स क्या होते हैं सर, सॉल्युबल होते हैं पानी में। NaCl का एग्जांपल लीजिए, तो ये क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है सर, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। यस सर, whereas Fe2O3 क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इन दोनों को सेपरेट करना बहुत आसान होता है। Fe2O3 क्या हो गया, Fe2O3 क्या हो गया, इनसॉल्युबल। तो सर इसकी ही तो हमें जरूरत थी, इसका ही तो हमें मोलार मास पूछा था, इसका ही तो हमें मोलार मास पूछा गया था, इसका ही तो मोलार मास पूछा गया था। यस, बस इसका मोलार मास निकाल लो। आंसर यहाँ पे क्या होगा सर, Fe का मोलार मास कितना होता है, 56, तो 56 इंटू 2 प्लस 48 हो जाएगा, दैट विल बी 160, दैट गिव्स मी 160। तो यहाँ पे इंटीजर में आप क्या डालोगे, इसका आंसर आप क्या डालोगे, दैट विल बी 160। तो सर हमें ये रिएक्शन याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल अपन ने कंसेप्ट यहाँ पे लगाया और ये रिएक्शन अपनी कवर हो गई। तो आपको क्या पूछ सकते हैं, सोडियम क्रोमेट का कलर क्या है, क्या वो वाटर सॉल्युबल है, सोडियम क्रोमेट वाटर सॉल्युबल है और उसका कलर येलो कलर का होता है। वेरस जो Fe2O3 है वो आपका वाटर इनसॉल्युबल है और वही पूछा गया था।
उसके साथ साथ अपन ने ये रिएक्शन कवर कर ली है, ये रिएक्शन कवर कर ली है। कौन सी रिएक्शन सर? क्रोमाइट ओर को Na2CO3 के साथ ऑक्सीजन में रोस्ट करोगे तो क्या मिलेगा? Na2CrO4 दैट इज सोडियम क्रोमेट प्लस आपका Fe2O3 और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। यस सर, ठीक है, तो नोट कर लो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, जेई 2025 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यस यस, तो ये रिएक्शन अपन ने समझ ली है। मैं आपको बताता हूं कितने क्वेश्चंस इस बोर्ड से, इस पेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान से यहां पे याद रखना। पहले तो आपको क्या पूछा जा सकता है? क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है। व्हाट इज क्रोमाइट ओर, या फिर क्रोमाइट ओर किस किस से बना हुआ होता है? फेरस ऑक्साइड प्लस Cr2O3। यस, उसके बाद आपको क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज द कलर ऑफ सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट का कलर कैसा होता है? सोडियम क्रोमेट या फिर क्रोमेट आयंस का कलर होता है येलो इन कलर, उनके सॉल्यूशन का कलर येलो होता है। यस सर, वेराज ये सॉल्युबल होगा या नहीं? यस सर, ये सॉल्युबल होता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पूछा जा सकता है ये वाला सवाल कि CrO3, ये देखना, इसे मैं 4 मार्क कर रहा हूं पूरे को। CrO3 क्या होता है सर? एसिडिक होता है, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, तो ये क्या हुआ? एसिडिक हुआ। वेरास Cr2O3 कैसा होगा? +3 ऑफ Cr इज एम्फोट्रिक इन नेचर, इज एम्फोट्रिक इन नेचर, और CrO क्या हुआ? बेसिक हुआ। तो मैंने यहाँ पे आपके सवाल करवा दिए। यस सर, चौथा सवाल यहाँ से बनेगा, और ये 5वां बोनस सवाल आपका बन सकता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम का सवाल बन सकता है। यहाँ पे Na2CO3 में कौन सी टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगी। आप इसका फॉर्मूला भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट करके इसका फॉर्मूला बता दो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस? फॉर्मूला देखूंगा। यस सर, पीएच आपको पूछा जा सकता है, ग्रेटर देन 7 इसकी पीएच आएगी। तो टोटल अपन ने इस पेज से ये मेन सवाल को पकड़ के 5 और सवाल यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया और आपको इससे कुछ भी, थोड़ी भी हेल्प मिली, तो एक लाइक तो बनता ही है यार, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ऐसे ही अगर आपको चाहिए कि डी ब्लॉक के सर आप रिएक्शंस का ही बस एक वीडियो बनाना, तो कमेंट करके बता देना, हम ट्राई करेंगे उस पे एक रिएक्शन, कंसेप्चुअल रिएक्शन कैसे करते हैं उस पे वीडियो भी मैं डलवा दूंगा। यस सर, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। तब तक के लिए ओके बाय।